हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिवालीपुरा यूथ। आपके गुजरात बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। अभी मान लो कि कल आपका गुस्केट का एग्ज़ाम है। जैसे वावाजोड़ू सेशन में मैंने अच्छे वाले 150 क्वेश्चन कराए थे जो आपके गुजरात बोर्ड के एग्ज़ाम में भी यूज़फुल हुए थे, उसी तरह आज कुछ ही क्वेश्चन में गुस्केट के लिए भी लेके आया हूँ जो आपके गुस्केट के एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होने वाले हैं। कुछ ज़्यादा टाइम हम नहीं आपका यूज़ करने वाले, बस छोटा सा सेशन होने वाला है। और लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में से एज शो इन फॉलोइंग फिगर द इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 210 टू इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 210⁴ न्यूटन पर कूलम। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए इज इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका EQ/m। सिंपल सा होता है। देखो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है आपका E/Q। ओके, फोर्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा आपका MA इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा A। और इलेक्ट्रॉन गिवन है, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम स्मॉल e से डिनोट करते हैं। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन E/m हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना गिवन है 210⁴। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1.6 10⁻⁻19 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10⁻31। इसको सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 3.5 to 10⁻15। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चार्ज ऑन 1 माइक्रोकूलम इच इज प्लेस 5 कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 1 mm द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर इज न्यूटन पर। देखो आपको एक हेक्सागोन गिवन है। ओके, और हेक्सागोन के 5 कॉर्नर पे आपको Q चार्ज रखा है, यानी 5 कॉर्नर पे Q और Q चार्ज रखा हुआ है और एक कॉर्नर ऐसे ही रखा हुआ है जहाँ पे चार्ज नहीं है। और देखो अगर मान लो कि यहाँ पे Q चार्ज होता तो अगर हम सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते तो वो क्या होता 0। लेकिन देखो यहाँ पे सिंपल सा ट्रिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर विल भी क्या होता है 0, यानी कि अगर यहाँ पे Q चार्ज रखते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पांचों जो चार्ज है उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो सिंपल सा ट्रिक यूज करो कि ये 5 इलेक्ट्रिक जो 5 चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फाइंड करने की जगह अब क्या करो, कोई एक यहाँ पे Q चार्ज रखो और उसका यहाँ पे क्या फाइंड करो इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि मान लो कि ये Q चार्ज का R डिस्टेंस, मान लो कि ये लेंथ यहाँ से डिस्टेंस कितना बोल देते हैं, लेंथ हमको कितना गिवन है 1 मीटर। कितना गिवन है 1 मीटर। सिंपल सा फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका KQ/R²। देखो ऑप्शन देखोगे तो K का वैल्यू हमको एज इट इज रखना है तो K आपका एज इट इज रहेगा। ओके, चार्ज आपको कितना बोला हुआ है 1 माइक्रोकूलम, यानी ये बन जाएगा 10⁻⁻6 कूलम। और डिस्टेंस देखो लेंथ ऑफ साइड आपको 1 है तो यानी कि ये तीनों साइड आपका क्या होता है इक्वल फॉर अ हेक्सागोन। क्लियर है? तो ये भी आपका जो डिस्टेंस है वो भी कितना हो जाएगा आपका 1 मीटर, यानी 1 का स्क्वायर। यानी फाइनल आंसर आपका रहेगा 10⁻⁻6 के, यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते बेटा। व्हेन 10 माइक्रोकूलम चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस द फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस इज 5। Now another 10 microcoulomb charge is placed inside the closed surface। देखो गॉस लॉ क्या बोलते हैं, phi is equal to क्या हो जाता है आपका टोटल चार्ज इनक्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो यानी कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा चार्ज। अगर चार्ज आप डबल करोगे तो फ्लक्स भी आपका क्या हो जाएगा डबल। देखो यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम था, बाद में फिर से 10 माइक्रोकूलम ऐड कर दिया, यानी चार्ज को आपका क्या किया है डबल। तो ऑब्वियस बात है फ्लक्स भी आपका क्या हो जाएगा डबल, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपका C/5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस इन अ मटेरियल। जब मटेरियल इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज आपको कितना बोला है if the material is removed then force between, देखो सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा कि फोर्स इन अ वैक्यूम या तो एयर अपॉन फोर्स इनटू मीडियम इज इक्वल टू क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या तो इसको आप क्या बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर है? आपको
जब मीडियम होता है यानी कि जब डाइलेक्ट्रिक के है तब का फोर्स आपको क्या बोला है एफ, यानी कि जब वो रिमूव कर देंगे यानी कि वैक्यूम या एयर में जो फोर्स होगा वो के इंटू क्या हो जाएगा फोर्स इन ए मीडियम, और फोर्स इंटू मीडियम आपको गिवन है कितना है एफ, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा आपका के इंटू एफ। करेक्ट ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका बी। चलो आगे बढ़ते बेटा और क्वेश्चन जो फाइंड कैपेसिटेंस में एक नेटवर्क दिया है कैपेसिटर का, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बेटा इसमें ध्यान रखना ये दोनों वेस्टर्न ब्रिज नहीं बन रहे, ध्यान से देखो बेटा इसमें से कोई एक नेटवर्क ही आपका क्या बनेगा वेस्टर्न ब्रिज। ओके देखो यहाँ से अगर कोई चार्ज जाएगा या तो ये तीनों पे जाएगा यानी कि इस पे चार्ज जाने वाला है, यानी ऊपर दोनों वाला जो है वो क्या बनेगा ये आपका क्या बनेगा सीरीज, नीचे वाला दो कैपेसिटर भी क्या बनेगा आपका सीरीज, यानी सीरीज के लिए आपका ये अगर देखो इक्वल कैपेसिटेंस है तो क्या करोगे सी बाय एन, यहाँ पे कितना कैपेसिटर है 2, यानी इसका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा आपका सी बाय 2, इसका भी इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा आपका सी बाई 2। अब ये सी बाई टू और सी आपका क्या हो जाता है तीनों पैरेलल, यानी तीनों का आप क्या करोगे एडिशन, सी बाई टू प्लस सी बाई टू क्या हो जाता है सी प्लस सी क्या हो जाता है आपका 2c, यानी इसका पूरे का ये पूरे का जो इक्विवेलेंट है वो क्या बन जाता है आपका 2c। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो है ना वेस्टर्न ब्रिज बन रहा है, ये वाला वेस्टर्न ब्रिज नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाता है कॉमन पोटेंशियल पे, या तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि C/C1 यानी ये अगर दोनों का रेशियो सेम हो रहा है तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल विल भी क्या हो जाएगा सेम, यानी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं जाएगा या तो ये शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके सीरीज में, यानी इसका इक्विवेलेंट इनका फिर से इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा आपका C/2, इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बेटा आपका C/2 फिर से आपका क्या हो जाएगा पैरेलल, यानी कि C/2 प्लस C/2 यानी फाइनल ये पूरा जो है उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाता है C। अभी ये 2C और C ये दोनों क्या होते हैं बेटा सीरीज में, क्या होते हैं सीरीज में, और सीरीज में मैंने वावाजोड़ी सेशन में बताया था सिंपल याद रखना है आपको, ऊपर क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, नीचे क्या करना है एडिशन, यानी आपको सिंपली क्या याद रखना है माँ, यानी कि ऊपर क्या करोगे आप बेटा मल्टीप्लिकेशन, नीचे क्या करोगे आप एडिशन। क्लियर है, तो यहाँ पे एक जो यहाँ का इक्विवेलेंट मिला है वो कितना मिला है 2c, यहाँ पे कितना मिला है c, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2c², नीचे आपका क्या बन जाता है 2c प्लस c, यानी क्या बन जाता है 3c आपका कैंसिल हो जाता है 2। देखो कैपेसिटेंस का वैल्यू शायद आपको गिवन है, कितना गिवन है 3 माइक्रोफेराड है, तो कैपेसिटेंस की जगह क्या रख दो 3 माइक्रोफेराड है, अपॉन क्या हो जाता है 3 कट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका क्या बनेगा 2 माइक्रोफेराड है, यानी कि फाइनल आंसर आपका क्या रहेगा 2 माइक्रोफेराड है। चलो और आगे बढ़ते बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिवेंट एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक्स डायरेक्शन में दिए है 3 पॉइंट है PQR, उसका कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन है फिगर में ऑलरेडी आपको दिखाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज ट्रू, तो देखो आपको पोटेंशियल का रिलेशन फाइंड करना है, इसके लिए आप सिंपल सा एक सेंटेंस आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल बेटा क्या होता है डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है डिक्रीज, यानी कि अगर देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है, यानी कि ऑब्वियस बात है ये R पॉइंट और P पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम, और जैसे आप आगे बढ़ोगे पोटेंशियल क्या होता है डिक्रीज, यानी इन दोनों से Q पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा डिक्रीज, यानी ये लेस देन आपका क्या हो जाएगा VQ। अगर आपका करेक्ट ऑप्शन देखोगे तो VP VR ये सेम हो रहा है बेटा और कहीं पे नहीं हो रहा है, और VP ग्रेटर देन VQ, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा B। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, energy of charge capacitor U now remove from the battery and then is connected another uncharged capacitor having a twice capacitance the energy of first and second capacitor। देखो सिंपल है, हमारे पास मान लो कि पहले को एक कैपेसिटर था, ओके उसके साथ हमने बैटरी कनेक्ट करा था, ओके मान लो इसका कैपेसिटेंस C है, इसका पोटेंशियल आपका कितना है V, और मान लो इस पे चार्ज कितना बन रहा है Q, तो इस कैपेसिटर का अगर हमको एनर्जी चाहिए तो एनर्जी क्या बेटा U इज इक्वल टू क्या होता है Q²/2c। अभी बैटरी को हम रिमूव कर देंगे, उसकी जगह क्या रखना है एक और अनचार्ज कैपेसिटर, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है बेटा,
कि आपका जो एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर C गिवन है तो दूसरा जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना है 2C। अगर ये इक्वल हो जाता है ना तो चार्ज दोनों पे इक्वल जाता है, यानी इस पे भी Q/2 होता है, इस पे भी Q/2 होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करके पूछा गया है कि इस पे कैपेसिटेंस C रखा हुआ है और इस पे कैपेसिटेंस 2C रखा हुआ है। तो सिंपल फॉर्मूला याद रखो कि चार्ज होना इक्वल, मान लो कि कोई एक कैपेसिटर पे अगर हमको चाहिए तो ये इसके लिए आपका होता है Q। अभी Q क्या होगा, टोटल चार्ज, क्या होगा टोटल चार्ज Q1 कैपेसिटर C1 अपॉन C1 प्लस C2, यानी कि अगर ये जो अगर इसको मैं C1 लेता हूँ तो ये C1 की जगह क्या रखोगे आप C, और C2 आपका क्या बन जाएगा 2C, यानी कैपेसिटर अगर ये वाला जो C1 है उस पर अगर चार्ज कितना रहेगा तो आपका ये C प्लस 2C, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 3C। ये C आपका कट हो गया, यानी कि ये वाला जो कैपेसिटर है उस पर चार्ज कितना रहेगा Q/3, यानी ये जो C कैपेसिटेंस है उस पर अभी चार्ज कितना होगा Q/3। और अगर मान लो उसका एनर्जी की बात करेंगे तो इसका एनर्जी क्या होगा, तो U1 बोलता हूं मैं उसको, तो ये बन जाएगा आपका Q², यानी Q²/3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 बाय क्या करोगे आप 2C, लेकिन ये ऑलरेडी आपका क्या है U, यानी इसका एनर्जी कैपेसिटर 1 का एनर्जी बन जाता है बेटा U/9, कितना बन जाता है U/9। देखो इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें नहीं, दो ऑप्शन है बेटा, यहाँ पे भी ऑप्शन है, यहाँ पे भी ऑप्शन है, तो आपको दोनों ऑप्शन वेरीफाई करने पड़ेंगे। चलो इसका कर लेते, 2C पे कितना कैपेसिटेंस सॉरी चार्ज होगा, तो कहाँ लिखेंगे इसको, थोड़ा हम मिटा देते हैं। चलो याद रखना बेटा, इनिशियली जो एनर्जी था वो था आपका Q²/2C। चलो तो अभी इसका सेकंड का जो चार्ज होगा वो कितना होगा, टोटल चार्ज C2 अपॉन C1 प्लस C2, टोटल चार्ज Q, सेकंड कैपेसिटर का कैपेसिटर 2C, टोटल कितना हो जाएगा 3C, C आपका कैंसिल हो गया। तो सेकंड जो कैपेसिटर है उस पे जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा 2Q/3। अगर इसका अगर मान लो कि अभी हमको क्या चाहिए एनर्जी, सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, U इज इक्वल टू U², Q² रखोगे तो ये 4²/9 टू थोड़ा स्पेशल, चलो एनर्जी इन सेकंड कैपेसिटर बन जाएगा आपका Q², यानी इस पे कितना चार्ज है 2Q/3, इसका स्क्वायर कर दोगे तो 4Q²/9 प्लस 2C। अभी देखो इस पे कैपेसिटेंस कितना गिवन है आपको 2, यानी ये बन जाएगा आपका फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा 2C, यानी फिर से अगर आप देखोगे तो 4 ये बन जाएगा आपका 18 और ये बन जाएगा आपका Q²/2C। ये ऑलरेडी आपका क्या है U, और इसको कट करोगे तो ये 2/9, यानी कि दूसरा जो कैपेसिटर है उस पर एनर्जी होगा 2U/9, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा 2U/9, यानी करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका C। चलो आगे बढ़ते हैं। फिगर एरिया ऑफ इस प्लेट A एंड डिस्टेंस बिटवीन का प्लेट इज D, व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। सिंपल सा मेथड है बेटा, देखो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने का है नहीं, जो पॉइंट के बीच का हमको फाइंड करना है ना उसके पोटेंशियल लिख लो। मान लो कि A और B का बोला है तो इसका A वाला जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल मान लो आपने X बोल दिया, B पॉइंट है उसका पोटेंशियल आपने Y बोल दिया, यानी कि A के साथ जो प्लेट कनेक्ट रहेगा उसका पोटेंशियल कितना रहेगा आपका X, B के साथ जो कनेक्ट है उसका पोटेंशियल कितना रहेगा Y। सर दो और प्लेट बचे, उसका क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसको आप दूसरा कोई पोटेंशियल दे दो, मान लो कि इसको पोटेंशियल हम दे देते हैं Z। अभी हमारे पास 3 पॉइंट है, डिफरेंट पोटेंशियल वाले तीनों को लिख लो। मान लो कि ये X आपका रहेगा Y और सेंटर में क्या रख दो आप Z पोटेंशियल। अभी देखो काउंट कर लो, हमको पता है एक A वाला कैपेसिटर बनेगा, एक A वाला कैपेसिटर बनेगा और एक A वाला कैपेसिटर बनेगा। तीनों का एरिया सेम है, डिस्टेंस भी आपको इक्वल किया है D, यानी कि तीनों का जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है वो कितना होता है ε0 A/D, यानी तीनों का इक्वल ही होगा, यानी इसका भी ε0 A/D,
इसका भी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बट बात होती है कनेक्शन की बेटा। देखो इसमें सिंपल है, यानी कि ये अगर जेड पोटेंशियल बोला है तो इसकी प्लेट का पोटेंशियल जेड बन जाएगा ए बी, 3 प्लेट का पोटेंशियल क्या बन जाएगा जेड, यानी कि C1 का पोटेंशियल कितना है जेड इंटू एक्स। इसको यहाँ पे लगा दो, ये बन गया आपका C1 जिसका पोटेंशियल आपका C है। दूसरा कौन सा एक्स जेड, ए भी आपका एक्स जेड है तो इसके साथ ये बन जाएगा पैरेलल जिसका पोटेंशियल सेम होता है। ओप कैपेसिटर क्या होता है बेटा पैरेलल में। और फाइनल वाला जो है वो क्या होता है जेड वाई, यानी कि ये बन जाता है आपका पॉइंट जेड और वाई के बीच में। क्लियर है, यानी ये दोनों क्या है आपके पैरेलल है, दोनों का सेम है। तो ये आप करोगे C प्लस C कितना बन जाएगा है 2C, यानी इसका इक्विवेलेंट आपका बन जाता है 2C और इसका क्या बन जाता है बेटा आपका C। क्लियर है। अभी सीरीज में तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन करोगे, नीचे क्या करोगे बेटा एडिशन, यानी फिर से आपका 2C स्क्वेयर बाय क्या हो जाएगा आपका 3C, C आपका कट हो गया, यानी 2/3 और C की जगह क्या रखोगे एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यानी कि फाइनल आंसर रहेगा आपका 2/3 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। चलो फाइनल फॉर अ गिवन फॉलोइंग सर्किट डायग्राम इलेक्ट्रिक पावर। देखो पूरे सर्किट का इलेक्ट्रिक पावर आपको गिवन है 150 वॉट। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यानी एक आर ऊपर जो है ना उसका आपको क्या फाइंड करना है रेजिस्टेंस। तो देखो सिंपल है, ये आपका कैसे दिख रहा है आपको पैरेलल। तो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट फाइंड कर लो। इक्विवेलेंट आपका होगा ओके, ऊपर मल्टीप्लिकेशन करोगे, नीचे क्या करोगे डिवाइड, यानी आर मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका R प्लस 2। और अभी ये इक्विवेलेंट 15 के साथ क्या है बेटा, अब बैटरी के साथ कनेक्टेड होगा। पावर कितना गिवन है आपको 150। पावर P इज इक्वल टू आपका क्या होता है V स्क्वेयर बाई R, यानी कि R आपका हो जाता बेटा V स्क्वेयर बाई P। वोल्टेज आपको कितना गिवन है 15 मल्टीप्लाई 15, हम सिंपल इसको ऐसे ही लिखते हैं 15 मल्टीप्लाई 15 अपॉन पावर कितना है आपको 150। रेजिस्टेंस आपको पता है कितना है आपका 2R अपॉन R प्लस 2, यानी ये कट हो जाएगा आपका 10, यानी कि हो जाएगा आपका 15R प्लस 30। 15 मल्टीप्लाई 2 आपका हो जाएगा 13, ए बन जाएगा आपका 20R, यानी कि 20R माइनस 15R बन जाएगा आपका 5R इज इक्वल टू 13, यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 5 कर दोगे तो ए बन जाएगा आपका 6। क्या बन जाएगा 6। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपका 6 ओहम। ओके चलो आगे बढ़ते बेटा। द हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम द पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर एट गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली H इज इक्वल टू I स्क्वेयर बाय RT। I स्क्वेयर RT, यानी कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है स्क्वेयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। A wire stay increase length by 2% percentage change in resistance। देखो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है L स्क्वेयर। क्या होता है L स्क्वेयर। अगर आप लेंथ डबल करते हो तो रेजिस्टेंस 4 टाइम इंक्रीज होगा। या तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो R इज इक्वल टू क्या होता है रो L स्क्वेयर बाय वॉल्यूम, यानी कि इसका अगर परसेंटेज एरर निकालते हो तो क्या हो जाता है 2R बाय R। ये आपका कांस्टेंट है, उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, ये 2 आगे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा L बाय L। लेकिन ये इसका एरर आपको गिवन है, परसेंटेज एरर आपको गिवन है 2%, यानी 2 मल्टीप्लाई 2, यानी फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आपका 4%, यानी ऑप्शन डी आपका क्या होगा करेक्ट। चलो आगे बढ़ते बढ़ते सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आइडियल होता है। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आइडियल एलिमेंट, यानी आइडियल एलिमेंट क्या होता है वेक्टर, यानी सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वेक्टर। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है चार्ज क्या होता है स्केलर, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वेक्टर एंड स्केलर। चलो आगे बढ़ते डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। क्लियर, एक टॉर्क वाला फोर्थ चैप्टर में एक स्प्रिंग रिस्टोरिंग टॉर्क होता है। जो स्प्रिंग का टॉर्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन होता है। प्रोपोर्शनल निकालते हो
तो आप इसको स्प्रिंग कांस्टेंट या टॉर्जनल कांस्टेंट भी बोलते हो। तो इसका जो यूनिट होता है ना, वो होता है न्यूटन मीटर अपॉन रेडियन। रेडियन का कोई आपका डायमेंशन होगा नहीं, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर क्या हो जाता है, जूल। जूल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, m1L2T-2। PQR लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर इन एयर कैरिंग करंट 20 एम्पियर 40 एम्पियर 6 रेशियो इन फिगर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स Q। देखो सिंपल बात याद रखो, जब भी दो पैरेलल वायर में इक्वल डायरेक्शन में करंट जा रहे हैं, इक्वल डायरेक्शन में करंट जा रहेंगे तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे देखो, ये अगर दोनों, यहाँ पे 20 एम्पियर डाउनवर्ड है, 40 एम्पियर अपवर्ड है, दोनों के बीच में ओबियस बात है ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल। देखो हमको रिजल्टेंट किस पे देखना है, Q पे, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स टू R। और ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, यानी कि ए बी टूवर्ड्स टू कहाँ होगा, R। यानी अगर ऑप्शन देखेंगे तो टूवर्ड्स टू R नहीं है, लेकिन आपका क्या है, टू द, ये आपका क्या हो जाएगा आपका राइट, यानी टू द राइट साइड होगा, यानी कि इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन टू द राइट। करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन फॉर्मेशन ऑफ नेसेसरी फ्यूजन। डोमेन ऑब्वियस बात है किसमें बेटा बनते हैं, फेरोमैग्नेटिक में। किसमें बनते हैं, एक ही है आपका सब्सटेंस मैग्नेटिक जिसमें आपका क्या बनता है, डोमेन। जो आपका ऑप्शन रहेगा ए, फेरोमैग्नेटिज्म। चलो आगे बढ़ते हैं। बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, M क्रॉस B। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, थियरी बेसिस पे M क्रॉस B, ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। चलो, वन मैग्नेट इज कट इनटू परपेंडिकुलर टू एक्सिस। एक बार मैग्नेट है, उसको एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी बीच में से काटा हुआ, यानी लेंथ इसका हाफ हो जाएगा। लेंथ का कुछ रेशियो गिवन है 2J, लेकिन हमको पोल स्ट्रेंथ, पोल को कुछ लेना ही देना नहीं है बेटा। अगर इसे कहीं से भी परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर कितना भी आपको मान लो कि कट करो एलिमेंट में, हर एक का पोल स्ट्रेंथ क्या रहता है, सेम। यानी पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगा तो इन दोनों का रेशियो ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगा, 1:1। ऑप्शन डी आपका क्या होगा बेटा, करेक्ट। चलो ऑप्शन नंबर आगे बढ़ता है। सेल्फ इंडक्टेंस L ऑफ सोलेनोइड ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इंक्रीज। सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है बेटा μ0n² A/L। इंडक्टेंस आपको इंक्रीज करना है, एरिया आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, लेंथ आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। L डिक्रीज, A इंक्रीज। करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका बी। चलो, सिलेक्ट द इनकरेक्ट यूनिट। वेबर पर मीटर होता है, 5/I होता है, वोल्ट सेकंड एम्पियर। EMF DI/dt, ये भी करेक्ट है बेटा। ओहम इंटू सेकंड, ये भी आपका करेक्ट है मेरे को। ए आपका म्यो इंटू सेकंड, ये आपका क्या रहेगा, इनकरेक्ट ऑप्शन। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 20 नंबर का क्वेश्चन। एनर्जी रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश करंट 4 एम्पियर इन कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L 200 मिली हेनरी। एनर्जी इन इंडक्टर U इज इक्वल टू 1/2 Li²। 1/2 इंडक्टेंस आपको गिवन है, कितना है, 200 मिली, यानी 10⁻³ और करंट कितना गिवन है बेटा, 4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा बेटा आपका 16। ये 200 ओके, यानी कि ये बन जाएगा आपका 16 10⁻⁻1, यानी फाइनल आंसर 1.6। एनर्जी का यूनिट क्या रहेगा, जूल, 1.6 जूल। करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ऑफ रियल ट्रांसफार्मर बोला है बेटा, आइडियल नहीं बोला है, रियल। यानी जितना आप इनपुट दोगे उतना कभी भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, एनर्जी क्या होगा, लॉस। यानी कि इनपुट ग्रेटर देन क्या रहेगा आपका, आउटपुट। करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ए। चलो, अ कैपेसिटेंस C कनेक्टेड अक्रॉस DC सोर्स। DC सोर्स का फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, 0। तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू होता है 1/ωc। 1/ω इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2πfc। लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 0, यानी बन जाता है बेटा 1/0। 1/0 आपका बन जाता है बेटा इनफाइनाइट, यानी रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या रहेगा आपका, इनफाइनाइट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस XL/XC आपको फाइंड करना है। XL होता है बेटा आपका ω/L और XC होता है आपका 1/ωc। 1/ωc, यानी ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा ω² LC।
करेक्ट ऑप्शन 0 ओमेगा स्क्वायर एल एंड करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका सी ओमेगा स्क्वायर एल सी। The source of displacement current, change of electric field, ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्टार्टिंग में मैक्सवेल के इक्वेशन में क्वेश्चन है बेटा, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपका क्या बनाता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा करेक्ट, थियरी बेसिस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 विच फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव। देखो ये वाले चैप्टर में है ना मेजोरिटी जो फाइनल प्रॉपर्टीज गिवन है उसमें से किसी का भी फ्रीक्वेंसी आपको पूछ सकते हैं। मान लो कि वही आपको आस्क और बार, मान लो कि आपने बोर्ड का क्वेश्चन पेपर भी देखा होगा उसमें भी इस टाइप का एक क्वेश्चन था, तो मेरा मानना है कि आपका गुस्केट में भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन होगा। और एक कुक फूड माइक्रोवेव में कितना होता है 0.915। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, स्मॉल एंगल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.6 गिवन है, मिनिमम डेविएशन आपको 3.6, प्रिज्म एंगल फाइंड करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू आपका होता है ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1। क्लियर है। आपको क्या फाइंड करना है, प्रिज्म एंगल, ये आपका डेविएशन एंगल 3.6 डिग्री गिवन है, ये आपको फाइंड करना है। ईटा आपको 1.6 -1 गिवन है बेटा, तो 3.6 ये बन जाएगा आपका 0.6 इज इक्वल टू ए, यानी ए डिवाइडेड बाय कितने से पार्ट चलेगा 6, यानी ऑप्शन 6 डिग्री। प्रिज्म एंगल कितना होगा आपका 6 डिग्री। चलो आगे बढ़ते बेटा। अब पावर ऑफ प्लेन मिरर, पावर ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का फ्रीक्वेंसी होता है इनफाइनाइट 1/f, 1/इनफाइनाइट विल बी 0। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, पावर ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है बेटा 0। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, कॉन्टेक्ट विथ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। आपको दो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, 1/, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। लेकिन याद रखना, मान लो कि अगर कॉन्वेक्स का अगर हम पॉजिटिव लगे तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ बेटा क्या होता है नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे 1/fe इज इक्वल टू 1/f1 कितना गिवन है आपको 30। ये आपको नेगेटिव लेना है क्योंकि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है नेगेटिव। 1 आपका क्या हो जाएगा 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये बन जाएगा 10 - 30 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 300, यानी कि एफ ई इज इक्वल टू 300 माइनस आपका कितना रहेगा 20, यानी कि ये फाइनल आंसर होगा आपका 15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर दिख रहा है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following wrong for interference fringe? ओके, चारों रीड करते देखते क्या होता है। फ्रिंज आर ड्यू टू लिमिटेड पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट, यही गलत है। लिमिटेड किसकी वजह से होता है बेटा, डिफ्रैक्शन होता है। लिमिटेड पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट की वजह से जो भी फेनोमेना बनता है उसको हम ही बोलते हैं डिफ्रैक्शन, यानी मेरे को यही गलत लग रहा है, यानी करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ए। बाकी सब भी देख, ऑल ब्राइट फ्रिंज आर इक्वल सही है, डिस्टेंस बिटवीन टू कौन से फ्रिंज भी सही है, फ्रिंज आर ड्यू टू द यूज ऑफ कोरेंट सोर्स ए भी सही है। गलत ऑप्शन आपका ए लग रहा है, यानी कि इसका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे, द एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन डिफ्रैक्शन पैटर्न डज नॉट डिपेंड्स, आपने पढ़ा होगा साइन थीटा यानी डी साइन थीटा, जिसको हम पाथ डिफरेंस भी बोलते हैं, वो कितना होता है बेटा यहाँ पे लेमड़ा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका लेमड़ा बाई डी, यानी कि वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, विथ ऑफ स्लिट पे भी डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट यानी कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा बेटा करेक्ट। डज नॉट डिपेंड्स बिटवीन स्लिट एंड सोर्स, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स। क्वेश्चन नंबर, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम 5.1610 हर्ट्ज, देन वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है। किसमें फाइंड करना है बेटा आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है एच एफ नॉट, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 6.624 10⁻⁻34 वैल्यू रहेगा आपका प्लैंक कांस्टेंट का। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 5.16 10⁻14।
अगर इसको सोल्व करोगे ना तो बेटा आंसर आता है जूल में, लेकिन हमको किस में आस्किंग है आपका क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी डिवाइडेड बाय क्या करोगे 1.6 10⁻⁹ इसको अगर आप सोल्व करते हो तो शायद इसका आंसर रहेगा बेटा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन 5.3 10⁻11 मीटर। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ, सिंपल सा क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल में क्या होता है, R इज इक्वल टू 0.50 या लिखो, या तो लिखो 5.3 10⁻11 n स्क्वेयर होता है, क्या होता है n स्क्वेयर, यानी ये बन जाएगा आपका 5.3 10⁻11, एक इसमें आता है बेटा मीटर में। ओके, यहाँ पे आप काफ़ी बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं इसको, R इज इक्वल टू 0.53 n स्क्वेयर बेटा, लेकिन यहाँ पे याद रखना होता है ये एक यूनिट क्या रहेगा आपका एंगस्ट्रॉम, इसलिए इसको मीटर में लिखना जरूरी है। क्लियर है। और n स्क्वेयर कितना, कौन सा ऑर्बिट बोला, n इज इक्वल टू 3, यानी n का स्क्वेयर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 9। ओके, 9 × 3 7 2 45, यानी 45.7 10⁻⁻, क्या रहेगा आपका -11 ऑप्शन 45 49 × 45 82, यानी ये रहेगा आपका, यहाँ पे थोड़ा हमने यहाँ पे कैलकुलेशन गलत करा, 9 × 3 7 2 रहेगा आपका, 9 × 45 47, एक पॉइंट काटोगे तो 0.7 हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 10⁻11। 11 ऑप्शन में है ही नहीं तो सिंपल हम क्या करते हैं इसको 4.77 10⁻10 मीटर, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका क्या रहेगा सी। चलो आगे बढ़ते हैं, द अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉनल इज मूविंग फॉरवर्ड फॉर अ हेड ऑफ कॉलिजन, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम द न्यूक्लियर ऑफ एटॉमिक नंबर। ओके, सिंपल सा देखो, ये वाले क्वेश्चन में अल्फा पार्टिकल का आपने एक एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और हमारे 12th एटॉमिक मॉडल में भी आता है। क्लियर है कि जो अल्फा पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी आपका अल्फा पार्टिकल है और न्यूक्लियस का जेड आपको 15 गिवन है, यानी कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2He4, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसका जेड आपको गिवन है कितना है 50, यानी इसका जो चार्ज होगा वो हो जाएगा आपका 50E। अभी इन दोनों के बीच का मान लो कि क्लोजेस्ट अप्रोच कितना है R, तो इन दोनों का जब आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करोगे तो वो रहेगा आपका Q1, ये क्योंकि Q1 अल्फा पार्टिकल को बोलते हैं तो इस पे चार्ज कितना रहेगा 2E। ओके, और इसका कितना हो जाएगा 50E, और ये आपका क्या रहेगा R, आपको R चाहिए। चलो K का वैल्यू रखोगे तो 9 10⁻9 into 1.6 10, देखो E 1 पॉइंट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E स्क्वेयर बन जाता है, यानी 1.6 10⁻19 का आप क्या कर देते हो स्क्वेयर, और 50 और बचेगा, 50 आपका और बचेगा, डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी कितना गिवन है आपको 5, मेगा का कितना हो जाएगा 10⁻6, जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1.6 10⁻2 कितना हो जाएगा -19, यानी एक ये तो आपका कट हो जाएगा। इसको सोल्व करते हो तो देखो याद है 10⁻14 रखना है आपको। क्लियर है, तो इसका जो आंसर होता है आपका 2.88 मल्टीप्लाई 10⁻14 मीटर, क्या होगा आपका क्लोजेस्ट अप्रोच। चलो, हाइड्रोजन एटॉम आर एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू स्टेट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, देन द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन। देखो ग्राउंड स्टेट मान लो कि हम कहाँ से ग्राउंड स्टेट तक बोला है क्या, हाइड्रोजन एटॉम एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू स्टेट ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि अगर n आपका n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। देखो यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऊपर नहीं बोला है, तो इसे सिंपल कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो कि यहाँ पे देखो कहाँ से, एक यहाँ से आ सकता है, यहाँ से, यानी कि लाइमन का 3 होगा। n इज इक्वल टू 2 में अगर कोई आता है पार्टिकल, ओके, इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो इसको क्या बोलते हैं हम बामर सीरीज। बामर सीरीज इसका लाइमन का 3 होगा, 2 इसका 2 हो जाएगा बामर का,
3 + 2 5 और एक हो जाएगा आपका 5 सेकेंड का, यानी 3 + 2 + 1 टोटल कितना रह जाएगा आपका 6, यानी ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा करेक्ट। इसका एक फॉर्मूला भी है, ईटा2 n2 - n1 + 1 इंटू n2 - n1/2, लेकिन वो अगर कुछ ज़्यादा कुछ आपको डिफरेंस बोला है ना तभी अप्लाई करो। अगर मान लो कि यहाँ पे सिंपली आप सोल्व कर सकते हो गए। द एनर्जी ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन इमिटेड इन न्यूक्लियर फिजन, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। 2 किलो इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 10 20 नहीं 2 ओके 2 मेगा इलेक्ट्रॉन और 35। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर ऑफ 8O16 का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको गिवन है 7.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट करना है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, इसमें से आपको 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, यानी 8O17 में से आपको एक न्यूट्रॉन रिमूव करना है। तो न्यूट्रॉन होता है आपका 0 and 1, तो यहाँ पे बचेगा आपका 8O16। क्लियर है। इसका देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी इसका बाइंडिंग एनर्जी मेरे को लिखना है तो वो रहेगा आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मल्टीप्लाई न्यूक्लियन। उसी तरह इसका भी अगर बाइंडिंग एनर्जी मेरे को लिखना है तो ये रहेगा आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसका और मल्टीप्लाई ये शायद आपको दोनों गिवन है, यानी कि इसका बाइंडिंग एनर्जी 8O17 का बाइंडिंग एनर्जी आपको गिवन होगा, कितना होगा 7.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मल्टीप्लाई कितना कर दोगे बेटा आपको 17। इसका बाइंडिंग एनर्जी आपको कितना गिवन है 7.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका न्यूक्लियन कितना है आपका 16, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 16 और एनर्जी क्या होगा कि यानी कि यहाँ पे आपको एनर्जी देना पड़ेगा, यानी कि इसमें से एनर्जी आपको देना पड़ेगा, यानी इसमें से ये वाला आप क्या करोगे माइनस, यानी कि 7.97 मल्टीप्लाई 16 माइनस क्या कर दोगे बेटा आप 7.75 मल्टीप्लाई 17। क्लियर है। इसको माइनस करोगे तो ये जो भी आंसर रहेगा आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा और कितना होगा 4.23। कितना होगा, इसका सिंपल कैलकुलेशन करोगे बेटा कैलकुलेटर से तो आंसर बनेगा आपका 4.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन 4 Be9 + 2 हीलियम 4 6C X आपको फाइंड करना है। यहाँ पे 4 2 6 तो यहाँ पे रहेगा 0 9 4 13 12 यहाँ पे 1 0 and 1 आपका क्या होता है न्यूट्रॉन, क्या होता है न्यूट्रॉन। चलो दो सर्किट शो इन फिगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B फॉर 2 केस VA greater than VB greater than VA रिस्पेक्टिवली हमको फाइंड करना है और हमको बोला है कि दोनों डायोड जो है ना वो आइडियल है। आइडियल यानी कि दोनों डायोड का रेजिस्टेंस क्या होगा 0। अगर देखो यहाँ पे VA ग्रेटर फर्स्ट वाला केस देखोगे ना तो VA ग्रेटर देन VB है, यानी ये दोनों फॉरवर्ड बायस में होगा। फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये 50-50 इसका तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, यानी 50 ओम रेजिस्टेंस 50 ओम रेजिस्टेंस ये दोनों आपका क्या हो जाएगा पैरेलल यानी 50/2 यानी कितना रहेगा आपका फर्स्ट केस में जो रहेगा वो 25 ओम। और सेकंड वाले केस में देखो अगर VB ग्रेटर देन VA यानी कि VB ग्रेटर देन VA करोगे तो ये आपका रिवर्स बायस हो जाता है। रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस डायोड का क्या होता है इनफाइनाइट, यानी फर्स्ट केस में आपका 25 सेकंड केस में आपका इनफाइनाइट। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा करेक्ट। ओके, इफ द फॉरवर्ड वोल्टेज इन अ डायोड इज इंक्रीज, अब फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन का वोल्टेज अगर आप इंक्रीज करते हो तो डिस्प्लेसमेंट लेयर का लेंथ क्या होता है बेटा डिक्रीज, क्या होता है डिक्रीज। रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर का लेंथ क्या होता है बेटा इंक्रीज, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस में अगर वोल्टेज आप इंक्रीज करोगे तो डिप्लेशन रीजन आपका क्या होगा डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 40 एज बैंडगम थियोरेटिकल क्वेश्चन बेटा 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार पढ़ लेना बेटा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। पॉजिटिव चार्ज इनसाइड 2He4
कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा 2, तो चार्ज कितना हो जाएगा आपका 2 ई, यानी कि ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1.6 10⁻⁻19 कूलम 3.2 नहीं ओके 2 मल्टीप्लाई 1.6 10⁻⁻19 ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा करेक्ट। कूलम्स लॉ सपोर्ट किसको सपोर्ट करेगा, लेंज लॉ नहीं होगा, लॉ ऑफ मैक्सवेल भी नहीं होता, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, दो चार्ज के बीच का जो फोर्स लगता है और इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, यानी कि बी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद जो टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास m एंड चार्ज q आर प्लेस एट अ डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। मान लो कि हमारे पास दो चार्ज है q, दूसरा चार्ज है q, डिस्टेंस आपको 16 सेंटीमीटर गिवन है, मान लो दोनों का मास m है। हमको सिंपल बोला है कि नेट फोर्स डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, यानी इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी दोनों सेम चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बोथ आर इक्वल, तब आपका नेट फोर्स विल बी क्या होता है 0, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू आपका क्या होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स को क्या लिखते हैं बेटा आप g, मास ऑफ चार्ज आपको m बोला है तो g, दोनों का चार्ज इक्वल बोला हुआ है तो क्या लिख सकते हैं हम gm² अपॉन r² इज इक्वल टू, ये क्या बन जाता है आपका k, दोनों का चार्ज आपको क्या गिवन है बेटा q, यानी कि q1 q2 आपका क्या बन जाता है q² अपॉन डिस्टेंस, यहाँ पे भी क्या रहेगा r² आपका क्या हो जाएगा कट। आपको किसका रेशियो बोला है q बाई m का, यानी कि q² बाई m², q² बाई m² आपका बन जाता है बेटा q² बाई m², g बाई k, k की जगह क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं हम तो क्या रहेगा आपका फाइनल आंसर g 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट V, देन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द x डायरेक्शन, E x कंपोनेंट बोला है, क्या बोला है आपको x कंपोनेंट, सिंपल है E x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस dv बाई dx, और यहाँ पे क्या रहेगा i कैप, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका क्या रहेगा C। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फिगर शो वेरिएशन V विथ रिस्पेक्ट टू r, डिस्टेंस के साथ आपको पोटेंशियल का ग्राफ गिवन है, आपको बोला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी R इज इक्वल टू 5। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी आगे ही मैंने बोला E इज इक्वल टू क्या होता है dv बाई dx, यानी ये एक्चुअली क्या होता है बेटा किसी भी ग्राफ का स्लोप, क्या होता है स्लोप, आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे 4 और 6 को लेकर तो यहाँ का इस A वाला जो सेक्शन है उसका सिंपल आप क्या फाइंड कर लो स्लोप, तो स्लोप आपका क्या हो जाता है आपका 5 माइनस 0 और यहाँ पे रहेगा आपका 6 माइनस 4, यानी कितना रहेगा ये 2, और ये माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पे है ना थोड़ा को मेरे को मिस्टेक लग रहा है, यस 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 ओके। चलो E इज इक्वल टू होता है माइनस dv बाई dx, या तो dr लिखो, चलो यानी माइनस, देखो स्लोप डिक्रीज हो रहा है, यानी फाइनल कितना होगा आपका 0 माइनस 5, क्या होगा ये 0 माइनस 5 अपॉन क्या आएगा 6 माइनस 4, क्या रहेगा 6 माइनस 4, यानी कि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 5/2, यानी आंसर होगा 2.5 वोल्ट पर मीटर, 2.5 वोल्ट पर मीटर। 2.5 देखो डिक्रीज हो रहा है तो स्लोप विल बी नेगेटिव 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 पॉजिटिव, आंसर आपका पॉजिटिव रहेगा कंफर्म। ओके ए, चलो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अरेंजमेंट एज शोन फिगर इज गिवन बाय इक्वेशन। देखो आपको एक कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा है, लेकिन दो डाइलेक्ट्रिक रखा है, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको K1 गिवन है, दूसरे का K2 गिवन है, और ये आपका प्लेट है, क्लियर है। तो अगर आप देखोगे ना ये प्लेट है तो ये दोनों आपको कैसे दिखेंगे सीरीज में, यानी कि इसका अगर मैं कैपेसिटेंस फाइंड करूँ, ये जो पूरा प्लेट है उसका एरिया मान लो A है, क्लियर है,
तो ये वाला जो कैपेसिटर बनेगा उसका पहले तो डाइलेक्ट्रिक है तो कैपेसिटेंस के 1 टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और एप्सिलॉन नॉट एरिया तो ये है लेकिन डिस्टेंस कितना है, d/2। अगर मान लो इसको कैपेसिटेंस C2 बोल देंगे तो ये क्या रहेगा आपका K2 डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन नॉट एरिया, यहाँ पे भी ए है, डिस्टेंस यहाँ पे भी कितना हो जाता है d/2। ओके, यानी कि इसको C1 इजक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/d। C2 इजक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/d। अभी ये सीरीज में है तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1 क्या हो जाता है बेटा C2। C1 की जगह क्या रखोगे बेटा K1 एप्सिलॉन नॉट A 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/d प्लस यहाँ पे रहेगा 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/d। देखो इसमें से कॉमन क्या निकल जाएगा बेटा d/2 एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ पे अंदर क्या रहेगा 1/K1 प्लस 1/K2, यानी इसको क्या लिखते हैं हम K1 प्लस K2 अपॉन क्या रहेगा K1 इंटू K2। और ये आपका होता है 1/C, यानी CE इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A/d। ये बन जाता है आपका K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन में है। देखते हैं हम 2 एप्सिलॉन नॉट A/d K1 इंटू K2 K1 प्लस K2 हो गया। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डज नॉट डिपेंड्स ऑफ कंडक्टर। ओके, रेजिस्टिविटी आपको शायद एग्जाम में इंडक्टेंस पूछा था, क्लियर है। कंडक्टिविटी पूछा था शायद, क्या पूछा था कंडक्टिविटी, और यहाँ पे क्या बोला है आपको रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन अ डायमेंशन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन अ डायमेंशन। रेजिस्टेंस जो होता है वो डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर अ कंडक्टिंग वायर VI ग्राफ शो इन फिगर बिलो द देयरफॉर रेजिस्टेंस विल बी। यहाँ पे आपको पोटेंशियल देखो V इज इक्वल टू क्या बेटा IR। ओके, तो R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं डेल्टा V/डेल्टा I। तो ये आपका क्या होता है एक्चुअली स्लोप, ये क्या होता है स्लोप। तो इसका स्लोप क्या हो जाता है tan थीटा। स्लोप एक्चुअली आपको मैथ्स में पढ़ा होगा, क्या होता है tan थीटा। थीटा कितना है, थीटा आपका 50 डिग्री है, तो फाइनल आंसर tan 50 डिग्री। चलो किरचॉफ जंक्शन रूल है तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आएगा। अगर लूप रूल पूछा होता तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आता, लेकिन यहाँ पे जंक्शन पूछा है तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलो लास्ट क्वेश्चन बेटा, ऐसा यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी। ओके, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, मान लो कि देखो बेटा 50 क्वेश्चन हमने ये वाले सेशन में कवर करे हैं। मान लो कि ये वाला क्वेश्चन, ब्रह्मास्त्र का सेशन और वावाजोड़ा का सेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो भी आप देख लो, प्रैक्टिस करो। और मान लो कि होप करते हैं कि आपका अच्छे से अच्छा क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन कल आप प्रिपेयर कर पाओ और सोल्व भी कर पाओ कल के गुस्केट के लिए, एग्जाम के लिए। बेटा बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।